आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 11 सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट diameter of base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curve surface area. तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हमको वैल्यू दिया है, गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी जो सेलेंट हाइट है यानी हिंदी में कहे तिरछी ऊंचाई, वो है एल। एल इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया या एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। डायमीटर दिया है 10.5। आर होता है डायमीटर बाई 2 यानी 10.5/2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, पॉइंट लगाएंगे, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी हमारा आर की वैल्यू आई 5.25। आर की वैल्यू लिखेंगे 5.25। एल की वैल्यू हमको दिया है 10, ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 का इसमें, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 2.5। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 से बन जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, तो 7.5 बचा। तो यहाँ 22 मल्टीप्लाई 7.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से कर लीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ 7.5 मल्टीप्लाई 22, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 5, और यही सेम चीज नीचे भी आएगा। 0 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 और वहाँ 1 हो गया। एक नंबर के बाद डेसिमल, तो आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालते हैं, ये हमारा आंसर है। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहेगा। फाइंड द टोटल सरफेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। एक कोन दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोन का स्लैंट हाइट यानी जो तिरछी ऊंचाई है वो दिया है एल। एल की वैल्यू है, ये एल है। एच की वैल्यू नहीं पता। डायमीटर दिया है 24। टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये नीचे वाला एरिया है एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें इन दोनों में पाई आर कॉमन है तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा एल प्लस आर। इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको एल की वैल्यू दिया है 21, आर की वैल्यू है 24, और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर इक्वल होता है d/2। तो डायमीटर दिया है 24, आर की वैल्यू 24/2 इक्वल 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर है, सॉरी ये है मीटर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू है 21 और आर की वैल्यू है 12। 22/7 मल्टीप्लाई 12, 2 और 1 ऐड करेंगे, 2 और 1 3 और 2 1 3। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 12 का 33 में मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36
12 3 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे 39। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें अलग से कर लीजिए, 2 3 9 6 और डबल 2 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 20, 2 कैरी, 2 3 जा 6, 6 में 2 8। यही सेम चीज नीचे भी 2 0 8, एक छोड़ के यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ 8, यहाँ 8, ये हो गया 8 8 डबल 2 अपान में 7। इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 4 बचा, 7 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 6 जा 42 ना। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 396, 12 का 33 मल्टीप्लाई करेंगे 396। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करेंगे अलग से मल्टीप्लाई 396 22, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 9 और 2 3 जा 6, 6 और 1 6। बस यही सेम चीज नीचे भी एक प्लेस छोड़ के 2 9 और 7, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और 7 और 9 16 और 1 17, ये 7 है, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 7 1 2 अपान में 7। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 3 बचा, और 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 जा, हाँ फिर 3 बचा, फिर 7 4 जा, तो 4 बचा, तो डेसिमल लगाएंगे 7 5 जा, इतना नियर बाई 7 5 जा, फिर 7 7 जाएगा, तो इतना 2 नंबर डेसिमल के 2 नंबर तक हम निकालेंगे, तो 1244.75 मीटर स्क्वायर ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पहला है रेडियस ऑफ द बेस एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फर्स्ट पार्ट में हमको रेडियस फाइंड करना है बेस का, और सेकंड पार्ट में हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, रेडियस ऑफ द बेस। हमको गिवन है कर्व सरफेस एरिया, हमको कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी स्लैंट हाइट यानी एल, स्लैंट हाइट हमको गिवन है एल, यह 14 सेंटीमीटर। हमको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस यानी आर हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हमको हमको कर्व सरफेस एरिया गिवन है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू दिया हुआ है 308। हमको एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू हमको निकालना है। तो पाई की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देंगे, जो वैल्यू दिया है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमको पता नहीं है, एल की वैल्यू है 14, तो हमने 14 लिख दिया, इक्वल 308। अब आर को इस साइड में रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। यहाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, यहाँ बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल 308। आर इक्वल, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, 308 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इसको फिर से हम 2 से कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 7 जा
77, आर की वैल्यू आ गई 7। तो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि रेडियस ऑफ द बेस, हमने रेडियस फाइंड कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो इसका है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, हमको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो कोन का होता है, टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया, उसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है, और नीचे वाला जो सर्कल होता है, सर्कल का एक सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया। क्योंकि कोन जो होता है वो ऐसे बनता है, कोन का फिगर इस टाइप का होता है। जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और जब हम इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी चीज का जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया रहता है, और इसमें एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे जब हम, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया रहता ही रहता है। हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, हमको पता है पाई आर एल होता है। एक सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला पता ही है, इन दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा, पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बचेगा। अभी हम वैल्यू पुट कर देते हैं हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, इसीलिए हम कॉमन लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 7 है। एल की वैल्यू हमको पता है 14 है, और आर की वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 22। 14 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, 22 का मल्टीप्लाई 1 में, 21 का मल्टीप्लाई 22 में। तो 1 का 2 में 1, 1 का 2 में 2, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो एक एक नंबर छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के हम लिखते हैं 4। 2 का 2 में 4, इसको ऐड कर देंगे, 2, 4 और 2 6, यहाँ 4, ये हो जाएगा 4 6 2, और क्या ये मीटर में है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो हमको इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करना था, एक आर, आर हमने फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stretching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको तारपुलिन एक दिया हुआ है, तारपुलिन मतलब त्रिपाल होता है, बड़ा कपड़ा, जिसकी जो 3 मीटर, तारपुलिन का मतलब होता है एक त्रिपाल, जिसको जो बहुत बड़ा कपड़ा होता है। तो उस त्रिपाल की चौड़ाई दी हुई है, वाइड, 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ा है, उसकी लेंथ निकालनी है हमको कि लेंथ कितना होगा। और उससे एक कोन बनाया जाता है, ये इस टाइप का कोन बना है। इस ये जब कोन बनाया जाता है तो तारपुलिन को सिला जाता है। तो तारपुलिन को हम सिलेंगे, पहले कटिंग करेंगे, कट करने के बाद उसको सिलेंगे, पहले कोन के आकार का कट करेंगे, उसके बाद उसको सिलेंगे। तो कट करने में और सिलने में 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, ये जो वाइड है, वो चौड़ाई है, ये हमको मीटर में दिया है, और यहाँ हमको सेंटीमीटर में बताया है कि कटिंग करने में 20 सेंटीमीटर कपड़ा वेस्ट होता है। तो हमको जब जरूरत होगी तो हम इन दोनों को सेम यूनिट में करेंगे, बिना सेम यूनिट के हम ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते जब तक सेम यूनिट में नहीं रहेगा। तो चलिए, टारपुलिन का जो एरिया होगा वो कोन के एरिया के इक्वल होगा, यानी कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो टारपुलिन के एरिया एरिया के इक्वल होगा। लेकिन इसमें कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसमें 20 सेंटीमीटर जब हम ऐड करेंगे तब वो टारपुलिन के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि टारपुलिन में से 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है काटने में और सिलने में वेस्ट हो जाता है। तो टारपुलिन का एरिया निकालते हैं पहले। टारपुलिन क्या है, ये एक रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए टारपुलिन का एरिया लिखेंगे
टारपुलिन का एरिया जो है, टारपुलिन का जो एरिया होगा वो कोन के कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और प्लस 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 20 सेंटीमीटर अपान में मीटर क्या होगा, अपान में 100, ये हो जाएगा मीटर। तो 20 मीटर इतना कोन का कर्व सरफेस एरिया और प्लस 20 मीटर, ये जो है 20 अपान 100 मीटर, ये तारपुलिन के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि वेस्टेज को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये तारपुलिन के एरिया के इक्वल होगा। इसको मोड़ के हमने बनाया है क्या, कोन। अब तारपुलिन का एरिया निकालते हैं, तो तारपुलिन एक रेक्टेंगल जैसा है, तारपुलिन का एरिया जो होगा रेक्टेंगल के एरिया का इक्वल होगा। हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है प्लस में 20 अपान में 100 मीटर। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। एल की वैल्यू हमको नहीं पता है, एल निकालना है हमको। बी की वैल्यू हमको पता है 3, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि 3 मीटर वाइड है, यानी चौड़ा है। एल मल्टीप्लाई 3 हो गया, इधर हो जाएगा पाई आर एल और प्लस 20 अपान 100 मीटर। अब यहाँ पे हमको एल की वैल्यू नहीं पता, ये एल और इस एल में दोनों में डिफरेंस है। ये इसका एल है, टारपुलिन का एल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल एल कर देते हैं। ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल एल है। यहाँ से हमको पहले कोण का एल निकालना है, तो हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमको पता है एल का स्क्वायर जो होता है एच के स्क्वायर और आर के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ हमको एच भी दिया है, यानी हाइट भी दिया है, और 6 सेंटीमीटर 6 मीटर जो है इसकी रेडियस है। तो हम पहले एच निकालते हैं, ये चीज याद रहे, इसका भी हम आगे यूज करेंगे ये इस वाली चीज। तो पहले एच एल निकालते हैं। एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हमको निकालनी है, एच की वैल्यू दिया है 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पे हम लगा देते हैं आगे। तो एल स्क्वायर इक्वल होगा 100। एल इक्वल स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं तो वो अंडर रूट में चला जाता है, तो 100 जो होता है 10 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10। एल की वैल्यू आ गई 10। अब एल की वैल्यू हमको पता चल गई, इस एल की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो इक्वेशन निकाला था वो था एल मल्टीप्लाई 3 इक्वल पाई आर एल प्लस 20 अपान 100, ये मीटर में है। अब ध्यान दो, एल की वैल्यू हमको निकालनी है 3 और पाई की वैल्यू है 22 अपान 7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना था 6 मीटर। एल की वैल्यू हमने निकाला है 10 मीटर और प्लस में ये है 20 अपान में 100। इसको हम और छोटा कर देते हैं, 20 से 2 अपान 10 बचा। यहाँ इसको आप सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल नहीं होगा, एल प्लस 3 इक्वल एल मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13, 13 अपान 7 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में 2 अपान 10। एल 3 एल हो जाएगा, 3 एल इक्वल इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 0 अपान में 7 और प्लस में 2 अपान 10 हो गया। इसको हम और सॉल्व कर देते हैं, तो 3 एल इक्वल 10 का इसमें मल्टीप्लाई। देखिए दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए अगर दो फ्रैक्शन है केवल, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 0 0 ये हो जाएगा। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 का 10 में 70 ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3L इक्वल, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ 3 और ये 1 और अपान में है 7 0, ये हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 1 3 2 1 4
अपान में 70 मल्टीप्लाई 3। ये इधर मल्टीप्लाई में था, तो उधर जब डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13214 ऊपर है और नीचे 7 का 3 में कर देंगे तो 210। 7 3 जा 21 और एक जीरो था तो जीरो। इसको अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा 13214 और 21 जीरो, यानी 210 से डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे कितनी टाइम जाएगा। ये 1 टाइम जाएगा नहीं, मतलब ले जाएंगे 6 टाइम लगभग। तो 6 टाइम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 0 0, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। इसमें अगर हम फिर 12 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 12 2 है, 2 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया, ये भी 0, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा है 4, तो 4 ले लेंगे। ये कितनी टाइम जाएगा, क्या 3 टाइम जा सकता है, तो 3 0 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये ज़्यादा हो रहा है, नहीं 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम लेके जाएंगे तो 2 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया। अब चूंकि ये नंबर जो है इससे छोटा है तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि कितनी टाइम जाएगा, तो ये 2 से ये 89 9 टाइम लगभग जाना चाहिए। 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, हाँ 9 टाइम ही जाएगा। ये हो गया, जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 14, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 0, ये 0। अब ये डिवाइड होगा ही नहीं। फिर एक बार जीरो डेसिमल हमने लगाया था, तो एक बार 3 बार जीरो हम लगा सकते हैं, तो एक बार हमने और लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 टाइम इतना होता है, तो 2 टाइम ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0, कुछ भी हो जाए 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, ये कैंसिल। बस इतना ले जाएंगे। ये है 22, ये आंसर हमारा एल आया है 62.92 मीटर में है। ये मीटर है, या फिर हम इसको 63 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स है।